भूतिया डॉग। बहुत पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में ज्योति अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में एक डॉग भी था। ज्योति उस डॉग को बहुत प्यार करती थी। वो जहाँ भी जाती थी वो डॉग को भी अपने साथ ले जाती थी और अपना पूरा समय उसी के साथ बिताती थी। एक बार ज्योति के माता पिता को कुछ काम के लिए शहर जाना था। ज्योति की माँ बोलती है, ज्योति तुम भी हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। ज्योति कहती है, अरे माँ, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। अब मैं अपना और इस घर का ख्याल रख सकती हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए और टॉमी भी है ना मेरे साथ। ज्योति की माँ बोलती है, ठीक है, हम कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। तुम घर की दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद कर लेना, ठीक है। ज्योति बोलती है, ठीक है माँ, आप लोग निश्चित होकर जाइए। ज्योति के माता पिता चले जाते हैं। ज्योति कमरे में टॉमी के साथ बैठकर रेडियो सुनती है। उस रेडियो में बहुत ही डरावनी प्रोग्राम चल रही थी। ज्योति बोलती है, अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। ज्योति रेडियो की आवाज़ बढ़ा देती है और प्रोग्राम शुरू हो जाता है। रेडियो से आवाज़ आती है, ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। ये बात है आज से करीब 25 साल पहले की। रघु नाम का एक आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। वो बिल्कुल अकेला रहता था, इसीलिए उसने बहुत सारे डॉग पाल रखे थे। रघु की संपत्ति पर उसके रिश्तेदारों की नज़र थी। कोई न कोई रघु को मारने के लिए आता था, पर उसके डॉग हमेशा रघु को बचा लेता था। एक रात सुरेश रघु को मारने के लिए उसके कमरे में गया और उसने रघु को चाकू से मार डाला। रघु की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद सुरेश रघु की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, लेकिन रघु की वफादार डॉग्स ने सुरेश को नहीं छोड़ा। वो सब सुरेश के ऊपर झपट पड़ता है, जिससे सुरेश की मौत हो जाती है। तब से सुरेश की आत्मा भटक रही है और वो उन सब वफादार डॉग के अंदर आते हैं और अपने मालिक की जान लेने के लिए मजबूर करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ज्योति कहानी सुनकर डर जाती है और बोलती है, बहुत ही डरावनी कहानी थी। वो थोड़ा डर जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है, पर उसे डर लग रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी डॉग वहाँ पर नहीं है। ज्योति ने आवाज़ लगाई, टॉमी, कहाँ हो तुम? टॉमी कमरे में आता है और साइड में बैठ जाता है। ज्योति बोलती है, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ज्योति टॉमी को वहाँ देखकर निश्चिंत होकर सो जाती है। आधी रात को ज्योति की एकदम से आँख खुलती है। उसे ऐसा लगा किसी ने उसके हाथ पर काटा है। ज्योति कहती है, टॉमी, ये क्या किया तुमने? क्यों काटा मुझे? ज्योति कमरे में देखती है, लेकिन टॉमी वहाँ नहीं होता, पर उसकी भौंकने की आवाज़ आ रही थी। ज्योति घबराते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। वो देखती है कि घर के बाहर से आवाज़ आ रही थी। ज्योति घर से बाहर निकलती है और देखती है कि टॉमी एक भूतिया डॉग बन जाता है। टॉमी गुस्से से गुर्रा रही थी और उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। वो सुरेश का ही आत्मा थी जो टॉमी के अंदर आई थी। ज्योति डर जाती है और घर के अंदर भागने लगती है। ज्योति भागने की बहुत कोशिश करती है। टॉमी उसके पैर पर काट देता है और ज्योति को पकड़कर खींचने लगता है। ज्योति कहती है, छोड़ दो मुझे जाने दो। वो भूतिया डॉग बोलता है, ये तेरा वफादार टॉमी है ना? अब इसी से मैं तुझे मरवाऊंगा। हा 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 हा। ज्योति बचने की कोशिश करती है और बोलती है, टॉमी, मुझे जाने दो प्लीज़, तुम मेरे वफादार डॉग हो, पहचानो मुझे, याद करने की कोशिश करो टॉमी। टॉमी ज्योति की तरफ घूर कर देखने लगता है। ज्योति उसके सिर पर अपना हाथ सहलाती है। टॉमी को धीरे धीरे याद आता है ज्योति के बारे में। ज्योति जैसे ही उसके पास जाती है, सुरेश की आत्मा फिर से टॉमी पर हावी हो जाती है। उसके सिर पर ज्योति को मारने की खून सवार हो जाता है। वो ज्योति पर अटैक करता है
और ज्योति की वहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह ज्योति के माता पिता वापस आते हैं और घर के बाहर से ज्योति को आवाज लगाती है, ज्योति बेटा देखो हम वापस आ गए हैं, कहाँ हो तुम। ज्योति की माँ गौर से सुनती है कि तभी घर के अंदर से टॉमी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो अंदर आते ही वो लोग देखता है ज्योति की लाश नीचे पड़ा हुआ है और टॉमी उसके आगे पीछे चक्कर लगा रहा है। ज्योति की माँ बोलती है, मेरी बच्ची को क्या हुआ, किसने मारा मेरे बच्ची को। वो लोग ये बोल रहे होते हैं कि तभी पीछे से वो भूतिया डॉग आता है और उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है। ज्योति की माँ बोलती है, अरे टॉमी को ये क्या हुआ, वो हम पर अटैक क्यों कर रहा है। वो भूतिया डॉग उन दोनों को भी ज्योति की तरह मार डालता है और हंसने लगता है।